हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। फिर से मैं एक आप सबों के लिए एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सबसे पहले आधार सीडिंग के बारे में आप लोग नाम सुनेंगे। आधार सीडिंग क्या है इसके बारे में बताता हूँ। आधार सीडिंग वो है जो कि आपका कोई भी खेत हो जिसका खाता खेसरा नंबर आपका है और उसका रसीद कट रहा हो। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। जिस जिस खेत का रसीद कट रहा हो, अगर वो आपके नाम से है या आपकी पुश्तैनी ज़मीन है या आपके दादा परदादा पिताजी के नाम से हो, उसे कोई मतलब नहीं है, उसकी रसीद कटनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति जिंदा हैं जिसके नाम से है, रसीद कटना चाहिए। दैट्स द नेसेसरी है वो। लेकिन वो जिंदा हैं जिनके नाम से है तो उनकी आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है, और रसीद चाहिए। 3 चीज़ें। क्या क्या मैंने बताया? मोबाइल नंबर, रसीद और आधार कार्ड, अगर वो ज़िंदा हैं तो। अगर वो ज़िंदा नहीं है, आपका पुश्तैनी है, तो उसमें उस परिवार का, उस खानदान का व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर और रसीद जिसके मार्फती से कट रहा हो, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप अपने मोबाइल नंबर को ऐड करा देना। उस खाता और खेसरा नंबर के ऊपर में आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाना, वो आधार सीडिंग कहलाता है। और अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो उनका आधार नंबर भी वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा। जी, अगर वो व्यक्ति उस ज़मीन को सेल कर रहे हैं और नंबर जो दिया गया है उस पर मैसेज चला जाएगा, ठीक है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। मेरे नाम पे एक ज़मीन हो, मेरे नाम पे एक ज़मीन हो अगर, और हम जा कर के आधार सीडिंग करा दें, अपना आधार कार्ड वहाँ जमा करेंगे, मैंने आधार नंबर वहाँ रजिस्टर्ड करा देंगे, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा देंगे और अपना रसीद को भी दे देंगे, ठीक है। 3 चीज़ें दे देंगे। कोई भी व्यक्ति अगर उस ज़मीन से, जिस प्लॉट का, जिस खाता खेसरा का हमने बात किया है, छेड़छाड़ करेगा तो हमको मैसेज आ जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट इसको सिक्योरिटी पर्पस से इसको रखना चाहती है। इस एक तो बात ये हुआ, जो अब तो आधार कार्ड हो गया है तो जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक थंब नहीं लगाएंगे तब तक वर्क नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा बात ये है, जो गवर्नमेंट को ये भी है, जो हम लोग क्या करते हैं, जो रजिस्टर्ड ऑफिस में जा कर के और अपने माता पिता से, अपने भाई बंधु से, अपने अगल बगल के लोगों से, या फिर कोई ऐसा भाई है जो थोड़ा कम मंद बुद्धि का है, उसको लोग बरगला करके ज़मीन लिखा लेता है। ऐसा होता है, बहुत सारा हुआ है। और पीने खाने में बहुत सारे लोग ज़मीन बेच देते हैं, और हमने भी सुलहनामा 1-2 अपने पंचायत में भी कराया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इसको करना क्या है कि आप अगर नाम से रसीद, किसी के भी नाम से रसीद कट रहा हो, रसीद ले लीजिए, और वो व्यक्ति जिंदा है तो उनका आधार कार्ड डाल दीजिए और मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए। जैसे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बाहर भीतर रह रहा हो और उसके पिताजी थोड़ा मंद बुद्धि के हैं, थोड़ा कम बुद्धि के हैं, उनके भाई पट्टर उनको बरगला करके लिखा सकता है, ऐसा होता है। या फिर उनके पिताजी या फिर कोई व्यक्ति पीने खाने वाले और उनके घर वाला साल बाहर है, या फिर कोई और थर्ड कंडीशन हो सकता है। इन सारे कंडीशन के लिए आप खाता नंबर, खेसरा नंबर दे दीजिए और जिसके नाम से उनका आधार कार्ड दे दीजिए और मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर्ड करा लीजिए। आप बाहर रहेंगे, कोई भी ऐसा बात होगा उसके ऊपर तुरंत मैसेज चला जाएगा। जब मैसेज ड्रॉप हो जाएगा उसके ऊपर, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? तुरंत जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें इसका बेनिफिट हम समझ गए। और कब कौन कौन सा आधार सीडिंग किसके किसके बारे में करा सकते हैं। पुश्तैनी ज़मीन होगा वो भी करा सकते हैं, आपके अपने नाम से ज़मीन होगा वो भी करा सकते हैं, किसी के भी नाम से वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। आधार
कार्ड उनका ज़रूर लगेगा जो जीवित है, जो जीवित नहीं उनका आधार कार्ड नहीं लगेगा। नंबर 2, जिसका रसीद कट रहा होगा उसी का होगा, जिसका रसीद नहीं कट रहा होगा उसका नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3, अगर आपका ज़मीन, जैसे मैं हूँ, हम अपनी बात करें, मैं सिपाखास पंचायत मांझा ब्लॉक, ठीक है। हमारे मांझा ब्लॉक के अंतर्गत अगर जो ज़मीन आता है उसकी आधार सीडिंग मांझा में होगी। अगर थावे ब्लॉक में आता है तो उसकी आधार सीडिंग थावे ब्लॉक में, थावे ब्लॉक के कर्मचारी, जो उस ब्लॉक के, जो उस पंचायत के कर्मचारी होंगे वो करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि क्या मेरा सिवान में, गोपालगंज में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर, एनीवेयर हमारे ब्लॉक को छोड़ करके भी अगर है तो क्या आधार सीडिंग ये करेंगे? नहीं, उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा और जाकर के आधार सीडिंग करवाना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा। जी देखिए ऐसा है कि जी ये जो नंबर है, चाहे ये जो खाता केसरा नंबर है, इसके ऊपर में इनका नाम से चल रहा है और ये मेरा मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड कर दीजिए। तो इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट है जो कि हर लोग सोचते थे कि हमारे पिताजी, हमारे भाई, हमारे पड़ोस, हमारे घरवाली, इवन वाइफ किसी को लिख न दे, बहुत तरह के धमकी धमकी हैन तैन। ये गवर्नमेंट इस चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है, बेनिफिट के लिए है और हम सबों के लिए। आज जानते ही हैं ज़मीन कितनी कीमती हो गई है, लेकिन लोगों ने, आज भी उस टाइप के लोग हैं जो बहला फुसला करके किसी और का ज़मीन किसी और ने रजिस्टर्ड कराते होता है। तो इसका लास्ट डेट 31 दिसंबर तक है और काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है, जून से चलते आ रहा है और एक्सटेंड होते 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 31 तक दिया है, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं, लोग उसका बेनिफिट नहीं समझ पाते। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ इट? ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है, इसे कराना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। आपका पुश्तैनी ज़मीन है, ठीक है, और धीरे 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 आते आते बहुत सारे चीज़ों को बंटवारा हो गया। क्वेश्चन ये बनता है, जो हमारा 5 कट्ठा ज़मीन था, ठीक है, हमारे परदादा, चाहे 1 बीघा ज़मीन था परदादा के नाम से। हम आते आते आते, मैंने परदादा, उसके बाद से दादा, उसके बाद से पिताजी, उसके बाद से मैं, 4 पीढ़ी। तो 1 बीघा ज़मीन यानी कि 20 कट्ठा ज़मीन है, तो वो बटेगा ना। तो बढ़ते 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 मेरे हिस्से के तो 2 ही कट्ठा है और मेरे पुश्तैनी का ज़मीन 1 बीघा है। कैसे आधार सीडिंग करें? तो क्या मैं अपना नंबर भी 2 कट्ठे के लिए दे दूं? कोई और व्यक्ति भी 2 कट्ठे के लिए देगा? नहीं नहीं, वो किसी और व्यक्ति, आपके पुश्तैनी, आपके परदादा के नाम से चल रहा है, आपके नाम से थोड़ी चल रहा है। जिसके नाम से जितना ज़मीन है उसी की आधार सीडिंग होगी और एक रसीद पे 1 मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। और जब उस खाता खसरा नंबर डालेंगे और डालेंगे तो उस परिवार के, यानी कि जे उससे ब्रांच परदादा से आप लोग, आज एक परदादा थे और आज आप 20 आदमी हो गए, 10 आदमी हो गए, 20 आदमी हो गए, उसमें जो भी व्यक्ति जो इस चीज़ों के लिए एक्टिव है, उस खानदान का जो भी व्यक्ति, एक किसी व्यक्ति का उस नंबर को डाला जा सकता है और उस व्यक्ति के ऊपर में वो नंबर, मैंने मैसेज आएगा, ठीक है। हमारे किसी भी परिवार का, यानी कि सामंजस्य बना रहे, नहीं, चूँकि वो जमापट्टी हो गया, वो सब कुछ होने के बाद आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ, आपके पिताजी के नाम से दाखिल खारिज नहीं। हम अगर कोई ऐसा प्लॉट हो जिस पे हमने अपना नंबर रजिस्टर्ड कर दिया और हमारे चाहे बड़के पापा के लड़के, चाहे चाचा के लड़के, चाहे कोई और ख़ानदान के कोई भी उसी प्लॉट को रजिस्टर्ड करा सके और दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें सारा चीज़ें डिटेल आ जाएगी, ये फलाने व्यक्ति, फलाना नाम का व्यक्ति ने अपना मैंने आपके परदादा का रसीद और वो अपना नाम और उसका मोबाइल नंबर ये है, आप वेरीफाई करा सकते हैं जो उसके ऊपर किसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मैंने क्या समझाने का कोशिश किया कि परदादा का अगर ज़मीन होगा, परदादे के नाम से ज़मीन होगा,
तो उस खानदान का कोई एक व्यक्ति ही अपना नंबर को रजिस्टर्ड करा सकता है। आप चाहे जो 5 भाई हैं, पाँचों आदमी अलग अलग नंबर को रजिस्टर्ड करा दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वैसे करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से रजिस्ट्री करा करके दाखिल खारिज करा देंगे, उसके बाद से 5 नंबर को आप रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जी बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, इतना लंबा वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, बट ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग इसको देखेंगे और देख करके अमल करेंगे। और मुझे लगता है कि जितने भी बाहर भीतर रहने वाले लोग हैं और ख़ास करके उस चीज़ों से डरे हुए लोग हैं कि ये ज़मीन को सेल हो गया, चाहे ऐसा कहीं हो न जाए, और वाच करते रहते हैं। कितनी बार तो मैंने ये सुना है कि औरत कचहरी तक चली जाती है, ये मेरा ज़मीन लिखाने गया है, किसी ने बताया है, वहाँ जाती है तो पता नहीं चलता, फिर लोग घूम करके चलाता है, फिर 2 दिन के बाद जाता है। तो ये सारी समस्याएं जो है नहीं उत्पन्न होगी। वहाँ जाएंगे, वहाँ एक दिन पहले जो रजिस्ट्रार ने जो मैंने रजिस्ट्री कचहरी में जो कुछ भी होता है प्रक्रिया, वो प्रक्रिया होगा, आपके तुरंत मैसेज आ जाएगा कि ऐसा ऐसा बात है, कोई क्लेम हो तो आप कर सकते हैं। तो इस टाइप का ये मैसेज देने के लिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हो सके उसके लेकर के आपको मोबाइल को रजिस्टर्ड कराने के लिए बोलता है। ठीक है, तो ठीक है, बाकी आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ पता चलेगा तो मैं ज़रूर आप सबको इन्फॉर्म करूँगा, और ये चीज़ें यूट्यूब पे ही डालूँगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। मैं चाहता हूँ जी 3 मिनट्स के अंडर में ही वीडियो बना सकें, लेकिन लंबा हो गया चूँकि चीज़ों को समझाने में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।